अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़ के स्टूडियो से बरकते रमज़ान अपने मेज़बान गौहर शम्स के साथ। आज 26 रमज़ान मुबारक है और आज की रात जो है वो 27वीं रात है, लैलतुल क़द्र की रात, जिसको तलाश करने का हुक्म दिया गया है आखिरी अशरे में। रमज़ान मुबारक के ये कुछ आखिरी अयाम हैं। अगर आज हम बात करें तो 26 रमज़ान मुबारक और उसके बाद 27, 28, 29 और शायद 30 या यकीनन 30, तो 3 या 4 रोज़ बाकी हैं रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर सातों में। और यकीन मानिए कि वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रा आप तमाम दोस्तों के साथ कि इस वक्त ये फीलिंग आ रही है, एहसास हो रहा है कि अभी कल की ही बात लगती है कि हम रमज़ान मुबारक नशरियात का आगाज़ कर रहे थे और आज हमें वो फ़ील आना शुरू हो गई है कि हम बिल्कुल इख्तितामी जो लम्हात हैं उनकी जानिब बढ़ रहे हैं। बहरहाल जनाब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की ये महफ़िल जो है वो जारी सारी है। एजीएन के स्टूडियो से आपको बताते चलें कि आपका और हमारा साथ रहने वाला है इफ्तार टाइम तक, और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल पाक में हम सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकें, हम उनके तजर्बे से, हम उनके इल्म से महसूस हो सकें। आपको बताते चलें कि आज भी ख़ास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो नशरियात हैं, वो ख़ुसूसी अहमियत की हामिल हैं। एक उस तो ख़ुसूसियत इस वजह से है कि आज 27वीं है, शब कदर की रात जो है, जिसमें कहा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है आखिरी अशरे के हवाले से। एक तो वो उसकी वजह से आज की नशरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आज हमने कोशिश की कि सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाते हैं उनमें आज ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में रौनक अफरोज़ होंगी सना खान बहनें, और उनसे हम सना खानी जो है उसकी जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा और आपका नाम ही आपकी पहचान है, और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत से सरशार हैं। हमेशा की तरह प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, जुड़त की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, और जब भी उनसे बात करते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू उनसे आती है। हमारी मुराद जनाब सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उनके साथ साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं मोहम्मद ज़ीशान अतारी, आप सना खान हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आपसे जो है मुलाकात जो है वो होती रहती है। मोहम्मद ज़ीशान अतारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाई हुई 3 बहनें, इस्मा इम्तियाज़, तहरीम इम्तियाज़ और अलीज़े इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तीनों बहनें बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करती हैं, और आज सरज़मीन मंडी बहाउद्दीन की नुमाइंदगी कर रही हैं अस्मा इम्तियाज़, तहरीम इम्तियाज़ और अलीज़े इम्तियाज़। और मेरी दूसरी जानिब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई सना खान मारूक ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ साथ लाहौर से तशरीफ़ लाई हुई हमारी सना खान बहन जो हैं, आप भी सना खानी में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अपनी हाज़िरी पेश करती हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपनी हाज़िरी पेश करती हैं। हमारे साथ सोनिया खान बहन मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। और आपको बताते चलें कि हम सना खानी का जो आगाज़ है, ख़ास तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल का आगाज़ जो कर रहे हैं वो मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाई हुई अस्मा इम्तियाज़, तहरीम इम्तियाज़ और अलीज़ा इम्तियाज़ जो हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप आज की नशरियात बरकते रमज़ान का आगाज़ करें अपनी खूबसूरत हाज़िरी के साथ। कब तलक मुंतज़िर हम रहें या नबी, अपना जलवाए अतहर दिखा दीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहें
फ़कीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास क़ल्बो नज़र की बुझा दीजिए। आप ज़ीनत अज़ल की है खैरुल वरा, आप ज़ीनत अज़ल की है खैरुल वरा, आप रौनक अबद की है सल्ले अला, आप खैरुल बशर वजह कौनो मकान, पार बेड़ा हमारा लगा दीजिए, पार बेड़ा हमारा लगा दीजिए। अर्श वाले भी तेरे सना खान हैं, अर्श वाले भी तेरे सना खान हैं, और मलाइक तेरे दर के दरबान हैं, तेरे दरबार आली की क्या शान है। अपने कदमों में हमको बुला लीजिए, अपने कदमों में हमको बुला लीजिए। सबसे ऊंचा है रुतबों में रुतबा तेरा, सबसे ऊंचा है रुतबों में रुतबा तेरा। चूमते हैं मलाइक भी रोज़ा तेरा, चाहते दिल में है सर में सौदा तेरा। दर पे इशरत को अपने बुला लीजिए, दर पे इशरत को अपने बुला लीजिए। हम फ़कीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास क़ल्बो नज़र की बुझा दीजिए। सुबहान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अस्मा इम्तियाज़ मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाई हुई सना खान अपनी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश कर रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की ये दास्तान है, और हम सब जब यहाँ पे मौजूद होते हैं तो हम अपने वक्त संवारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके, क्योंकि कुरान पाक में तो ये आप कह लें कि बड़ा वाज़ेह है कि अर्श वाले भी आपका ज़िक्र करते हैं और फ़र्श वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। आपको बताते चलें कि आज 26 रमज़ान मुबारक है, और जब हम 26 रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो 27वीं शब कदर की बात जो है या उससे मंसूब बात जो है वो हमारे कल्बो अज़हान में आ जाती है। और आज की जो ट्रांसमिशन है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या अहमियत की हामिल है कि 27वीं शब की अगर हम बात करें, 27 रमज़ान मुबारक की रात की बात करें, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का ज़िक्र इस मुबारक महीने से जुड़ा हुआ है, इस मुबारक शब से जुड़ा हुआ है। और इसी मुनासबत से आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है, जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो शब कदर है, और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में चूँकि हमें ये प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल हुआ था, ये वाहिद एक ऐसी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई, और 1947 का वो दिन जो 14 अगस्त 1947 था, लेकिन रमज़ान मुबारक की यही घड़ियाँ थीं जब ये पाक वतन, ये प्यारी धरती, मेरी आन मेरी शान
दुनिया के नक्शे पर ज़ुहूर पजीर हुई। तो इसी हवाले से आज हम वतन से मोहब्बत भी, इस पाकिस्तान को, इस पाक धरती को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उसके साथ साथ शब कदर की अहमियत व फजीलत के हवाले से भी हम जनाब मोहतरम सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि सबसे पहले तो शब कदर की अहमियत व अफजलियत के हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिए और उसके बाद फिर हम जो सेकंड स्लॉट है उसकी जानिब जब बढ़ेंगे तो हम इस वतन की बात करेंगे, इस पाक धरती की बात करेंगे। जी अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज 26 रमज़ान मुबारक है और ज़्यादातर आप कह लें कि हमारा जो ज़ुहूर होता है शब कदर का, तो हम 27वीं शब को आप कह लें कि ज़्यादा जो है ना बहुत सारी रवायात मिलती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि शब कदर जो है वो यकीनन यही रात है, या इस तरह का ख्याल किया जाता है या ज़्यादा ज़ोर इस पे दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने हमेशा हमारी रहनुमाई की कि उसमें आखिरी अशरे की जो ताक रातें उसमें तलाश करने का हुक्म है। जी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका मुनासिबत के एतबार से आज का मौजू चुना है। जैसे ही नशरियात हमारी ख़त्म होंगी, ये लाइव नशरियात हैं जी, तो शाम अफ्तार होगी तो साथ ही शब कदर जी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी तो आज का हमारा प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह शब कदर से मुनसलिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आप फरमा रहे कि 27 को बहुत सारे लोगों ने या उलमा ने या मुहक्किकीन समझ ने, लिया है, मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने शरीयत में लिखा कि ये यही यकीनी रात है, ये गलत बात है। सही सही। जब रहमत आलम नूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इसे फिक्स नहीं किया, बेशक, तो कोई मुहद्दिस हो या मुफक्कर हो, ये टामक टोइयां हैं, लगाते रहे आप जो मर्जी कहें। सही सही। और बहुत सारी दलाइल भी इसके लिए दी जाते हैं, लेकिन जब तलाश करने का हुक्म है तो फिर तलाश करें, तलाश फिर करें। आप फिक्सेशन नहीं कर सकते अपने सही को। सही सही। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम ने नहीं किया तो आप भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। और कोई इतना ज्यादा तंगी परेशानी क्या है कि सिर्फ 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। सही। और अब 27 को मना के अगर आप बैठ जाएंगे और वो और भी अगर हुई 29वीं शब, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो आप महरूम रह गए। बेशक बेशक। लिहाजा आप 5 रातों को ही जो है ना वो तलाश कीजिए, जुस्तजू कीजिए, इश्तियाक रखिए, मोहब्बत से इबादत कीजिए, नवाफिल पढ़िए और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अब एक और मैं नुक्ता आपको पेश करूं। सही। हमारा और सऊदी अरेबिया का हमेशा से एक दिन का फासला। जी हमारे आज 27वीं शब होगी, वहां पे रात 27वीं शब थी। जी बिल्कुल तो ऐसे पता ही। चला कल भी थी शब कदर और और आज आज भी भी। शब कदर। सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान मैं अल्लाह। अर्ज कर रहा हूँ कि ये आखिरी अशरा पूरे का पूरा ही शब कदर से भरा हुआ, सुभान अल्लाह, सब के सब सुभान शब अल्लाह, कदर सुभान है, किसी अल्लाह, एक पे न सुभान रहे। बेशक। और मोतकिफ का इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का इत्काफ बैठने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप बाहर हैं तो मिस हो गया, जो मस्जिद में चला गया 10 दिन के लिए वो हर हालत में शब कदर की फ्यूज़ बरकत को पालेगा। सुभान अल्लाह। रात का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मदीना पाक से मुझे एक लाइव कॉल आई चौधरी अख्तर रसूल साहब की, माशाल्लाह। और उन्होंने कहा लाइव कॉल करके रोजा पाक की तरफ कर दिया कैमरा, फरमाया कि बराह रात सलाम पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान तो मैंने अल्लाह। क्या तो सादत है, क्या अल्लाह- खूबसूरत सादत है। और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बाकायदा बड़ी देर रिकत हो गई सरकार की बारगाह में पेश करते हुए। तो ये आज की शब को बहुत ही अहम शब है, और उलमा मुहद्दिसीन और हमारे मुफस्सरीन ने जो तवील पे वो भी दलील ये पेश किया है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर। वो ये फरमाते हैं इस दलील में हक में कि ये 27 लफ्ज बनते हैं जी। लिहाजा डेफिनेटली ये 27वीं शब की तरफ इशारा है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक है, आपका अपना अंदाजा है, ये एक हुस्न है, एक खूबसूरती है, लेकिन 27वीं शब मुकर्रर नहीं। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, झगड़ा कर रहे थे हमारे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन साहबा कराम, तो हजूर ने आके फरमाया कि आज जिब्राइल अमीन शब कदर का तयन करने के लिए तशरीफ लाए थे, सही। आपके झगड़े की वजह से इसे मुअख्खर कर दिया, अब आप तलाश करेंगे, ये सरकार ने फरमाया। अल्लाह। इससे पता चला कि मस्जिद में बैठकर या झगड़ा करना या बहस और तमीज़ करना या आपस में बहस करना, अगर साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम
अजमाइन को उन जैसी हस्तियों के लिए अल्लाह हजूर ने अकबर। मना फरमा दिया। तो मैं हमा शुमा की हैसियत क्या है, जो नौजवान हमारे बैठते हैं, बच्चे या जो मसाजिद में जिस तरह आप इत्काफ बैठे हैं, अल्लाह करे वो अदाब मस्जिद का ख्याल रखें। और इस वाक़या से नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से फरमाया, इससे वो लाइट और नूर हासिल करें और इहतराम मस्जिद और तकद्दुस से खुद बैतुल्लाह का ख्याल रखें। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के मौजू की जानिब जो है वो आपने बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू की, और यकीनन हम जैसे जैसे हमारी नशरियात आगे बढ़ेंगी हम उनसे मज़ीद जो है उनसे इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सरज़मीन दाता, जिन्हें दाता की नगरी लाहौर भी कहा जाता है, सोनिया ख़ान तशरीफ़ फरमा है। मैं सोनिया ख़ान से मुल्तमिस हूँ कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हाज़िरी पेश की और आपको बताते चलें कि बरकत रमज़ान की ये नशरियात जारी व सारी हैं। आज शब कदर के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब ने आगाज़ में बहुत ही तफसील के साथ हमारी आगाही फरमाई, और आपको बताते चलें कि आज का जो ये खुसूसी सेगमेंट है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत आप कह लें कि एक
बुक या बुकलेट मेरे सामने आई और उसके हवाले से मैं अगर मेरा जो कैमरा मैन है वो दिखा सके, और यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये बहुत ही खूबसूरत एक बुक है। और ये बुक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये मारुफुल मरजानुल कुरान है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या खूबसूरती क्या है कि इसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में कुरान पाक के जो अहम आप कह लें कि उसकी जो तफसीर है, तर्जुमा है, उसके हवाले से जो है वो आगाही फरमाई गई है। इसकी 2 जिल्दें हमारे पास मौजूद हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इसकी तालीमात से और आपके बच्चे जो हैं वो कुरान पाक से आप कह लें कि कुरान पाक को बहुत ही खुशकुन अंदाज में उसको समझें, तो मरजानुल कुरान जो है इसकी वेबसाइट भी मौजूद है। वहाँ से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्म में, और इसके अलावा आप जो है वहाँ पे साइट पे जाके इसको जो है वो आपको ये भेज भी दिया जा सकता है, आप परचेज भी कर सकते हैं सदका जारिया के तौर पे। आपको बताते चलें कि मारुफुल मरजानुल कुरान की 2 जो है वो हमारे पास इसकी जो आप कह लें कि जो जिल्दें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हम चूँकि बात कर रहे थे शब कदर के हवाले से, और शब कदर की हम जब बात करते हैं तो उसमें तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूह का एक आप कह लें कि ये एक अरेबिक जो है ये आती है। हम जानेंगे सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब से कि इसकी तफसीर क्या है और इसमें रूह से क्या मुराद है। मलाइका की तो समझ आती है कि मल्क है या फरिश्ते की समझ आती है, लेकिन ये जो अब हम रूह की बात करते हैं और इसकी तफसीर क्या है, इससे क्या मुराद है। जी बुखारी साहब इस हवाले से आगाह फरमाइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली बाद लोग इससे ये मुराद ले लेते हैं अपने तौर पे, जो खुद ही तवील करें या तफसीर भी राय करते हैं, जो कि कुरान की मना है सख्ती से, उन्हीं करनी चाहिए कि रूह से मुराद इस रात को रूहें आती हैं। ये बड़ी तोहम परस्ती की बात है। कोई अपने अपने घरों को सब रूहें उतरती हैं, ऐसा नहीं है। रूह से मुराद रूहुल अमीन जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। और इसकी तफसीर ये है, ये छोटी सी सूरा है, अपने अंदर अल्फाजो मानी और मफहूम और तफसीर का एक वसी ज़ख़ीरा रखती है। एक तो कुरान के नज़ूल की अल्लाह करीम बात कर रहे हैं, फिर एक इस शब में बात कर रहे हैं, दिन में नहीं बल्कि शब की क्या अहमियत है। शब में ही वो तहज्जुद का वक्त होता है जो कि बहुत ही बारगाह इलाही में मकबूलियत का कबूलियत का वक्त है। सही। फिर मलाइका के साथ कसीर मलाइका के साथ इतने मलाइका और जनाब रूहुल अमीन सरदार मलाइका है, आपकी क़यादत में आसमान से उतरते हैं। और सबसे पहले खाना काबा शरीफ में सरकार उतर कर जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक सब्ज रंग का झंडा उसके नस्ब करते हैं और उसके बाद वो पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाते हैं। सही। और हर इबादत में मशगूल, सजदों में मशगूल, तिलावत कुरान में, नवाफिल में मशगूल, हर बंदा मोमिन से वो हाथ भी मिलाते हैं। और आज की शब की आप अजमत का अंदाजा लगाइए, सुभान अल्लाह, हर एक शख्स से जिब्राइल अमीन मुसाफा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको एहसास तब पैदा होगा, आपके दिल में वो नरमी, वो गुदाद, आपकी रूह में वो तकद्दुस उतर जाएगा। जब रूहुल अमीन आपसे तज़किरा करेंगे तो आपकी रूह भी सरशार हो जाएगी। क्या कहने, क्या कहने। तो ये आपको नजर ना आने वाली चीजें हैं, महसूस करने वाली चीज। कल आप पूछ रहे थे यहाँ पे हबीब इरफानी साहब थे, मखदूम साहब, कि इसकी निशानियों में से ये जो शब कदर है ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रात है। अल्लाह, मेरी अर्ज सुनिए, इस बात, इस लफ्ज को एंजॉय करें। सेल्फ ये खुद बयान करती है, सलामत रहें, बहुत खूबसूरत, बहुत खुद बयान करेगी आपको। इसके धीरे धीरे चलती हुई हवा, अल्लाह, मुतवाज़न रात, ना ज्यादा सर्द ना ज्यादा गर्म, और एक बेहतरीन म्याना रवी में ये रात चल रही होगी। आपको एक नूर का समान नजर आएगा जब जिब्राइल अमीन मुसाफा करेंगे और पूरे कुर्रा अर्ज़ पे मलाइका इतने उतरेंगे। जहां कदर के मानी कदर कीमत से है ना, वहां कदर के मानी तंगी के भी हैं। सही, सही। तंगी से मुराद इसलिए अल्लाह की बारगाह में कोई तंगी ना, इस शब में कोई तंगी है। मलाइका इतने उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। अल्लाह, आप अंदाजा लगाएंगे कि आपके घर घर, छतों पे, घरों में, मसाजिद में, हर जगह पर मलाइका खुदा के मलक लेके आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये कुरान की अजमत क्या है। इसके साथ इतने मलाइका का नज़ूल हुआ, ये वो तोहफा लेके आए जो कल हम
शुजात रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। के पहाड़ों ने लो अनदलना हादल कुरान अला जबल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिन खशियतिल्लाह, आहा, अल्लाह के खौफ से पहाड़ रूई रेजा रेजा हो जाते, कांप उठे। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह अकबर, कल्बे मुस्तफा कितने सल्लल्लाहु शुजा अलैहि है वसल्लम। मेरे महबूब, सुभान अल्लाह, मेरे हबीबे खुदा कितने शुजा हैं सैयदुल मुरसलीन कि आपके कल्ब पे उतरा है और आपने उसे बर्दाश्त किया है। इस सुभान नूर अल्लाह, को, सुभान वो नूर अल्लाह। चूंकि नूर से आके मिला है, अल्लाह इसलिए वो फिर नूर अला नूर बन गया यही कुरान। और आज की शब की कदर कीमत ये है कि अरबों फरिश्ते इस कुरान को लेके कल्बे मुस्तफा पे हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो अमर लेके आते हैं साहिबान अमर के पास, सरकार ताजदार काबा में झंडा गाड़ कर सीधे मुझे लगता है मुस्तफा करीम के कदमों में आके जिब्राइल अमीन खड़े हुए। अल्लाह कि अकबर, आज की शब कदर है, आपकी उम्मत को मुबारक हो कि एक शब 84 साल और 3 माह की बातों से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं और ये बरकतों की घड़ियां हैं और यकीन कीजिए कि यहाँ पे जो बरक़ात हैं, यहाँ पे जो एक एहसास है, वो जो फीलिंग है वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये फैज़ान है, हम दावा करते हैं और दावा तो यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब पाक के सदक़े हमें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अता फ़रमाएँ, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत जो है वो अता फ़रमाएँ। हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मारुख ज़फ़र साहिबा तशरीफ़ फ़रमा हैं। आप सरज़मीन फ़ैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हुई सना खान हैं। बहुत ही मुनफ़रिद अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करती हैं। और आपको बताते चलें कि जब हम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो क्या ही खूबसूरत अंदाज़, और ये चुनिंदा लोग हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। और इन सब दोस्तों के तफ़ैल हम जो यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं या स्टूडियोज़ के उस पार, इस कैमरे की आंख के उस पार जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जो है इस हाज़िरी में शामिल हो जाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मारुख ज़फ़र साहिबा से कि प्लीज़ आप अपनी हाज़िरी पेश करें। मोहम्मद की विलादत पर ज़मीन आसमां चमके, जमाले मुस्तफ़ा से ही मकानों मकान चमके। मोहम्मद की विलादत पर ये सूरज डूब कर भी तो इन्हीं सोचों में डूबा है। ये सूरज डूब कर भी तो इन्हीं सोचों में डूबा है। नबी की उठ गई उंगली, नबी की उठ गई उंगली, जहाँ भी है वहाँ चमके। मोहम्मद की विलादत पर
कलाम हक पढ़ो जाकर गवाह सूराए कौसर। कलाम हक पढ़ो जाकर गवाह बने दुश्मन जो अहमद के, हाँ बने दुश्मन जो अहमद के, वो कब चमके कहाँ चमके। मोहम्मद की विलादत पर अली के लाल की वल्लाह यही ख्वाहिश थी अली के लाल की वल्लाह यही ख्वाहिश थी करबल में। नबी चमके अली चमके, नबी चमके अली चमके, इमाम चमके कुरान चमके। हाँ नबी चमके अली चमके, इमाम चमके कुरान चमके। जमाले मुस्तफा से ही मकाना चमके। मोहम्मद की विलादत पर ज़मीन आसमां चमके। ये थी मारूख ज़फ़र फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हुई सना खान अपने खूबसूरत अंदाज़ और मुनफरिद अंदाज़ में अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी। और आज 26 रमज़ान मुबारक AGN स्टूडियोज़ का लाइव सेशन आप देख रहे हैं। और आपको बताते चलें कि रमज़ान मुबारक की ये जो खुसूसी नशरियात हैं इसमें हमारी जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स हैं और तमाम लोगों की ये मुश्तरका काविश है। और डेफ़िनेटली जब हम अपना लास्ट प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसमें हम अपने तमाम जो मेरे टीम मेंबर्स हैं आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। आपको ये बताएंगे कि हमारे कैमरामैन कौन कौन हैं, हमारे साउंड सिस्टम, हमारे साउंड ऑपरेटर कौन है, साउंड इंजीनियर कौन है, और उनके अलावा हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्रोड्यूसर्स कौन हैं। वो लोग जो कैमरे के पीछे होते हैं, हमारी पूरी टीम अगर हम बात करें तो इस पूरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए कम से कम 30 लोगों का स्टाफ जो है वो मौजूद है। जो आप कह लें कि जैसे ही हम गेट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ये जो लोग हैं ये सारे जो हैं इसमें से चंद लोगों को हम सेट की ज़ीनत बनाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करेंगे। और डेफिनेटली उस दिन हम कोशिश 100% है कि हम गिफ्ट हैम्पर्स अपने इन तमाम दोस्तों को दे सकें। तो मेरे इस वक्त कैमरामैन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं, साउंड इंजीनियर साहब भी जो है ना उनकी मुस्कुराहट जो है वो मैं तो देख पा रहा हूँ। बहरहाल जी ये आप कह लें कि खुशियाँ हैं ना
रमज़ान मुबारक की बरक़ात हैं। और ये रमज़ान मुबारक की बरक़ात कभी आप सहर में देखते हैं, कभी इफ्तार में देखते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पे लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सहरी और इफ्तारी में क्या ही खूबसूरत माहौल होता है। और मैं चूँकि इन 2-3 जब मैंने नशियात की हैं या लास्ट जो रमज़ान मुबारक के ये जो 2-3 दिन मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मैं 5 बजे आप लोगों से इजाज़त ले लेता हूँ। और उसकी वजह से मोहतरम मैं कहता हूँ कि हमारे तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब। और बुखारी साहब की आप कह लें कि मीठी मीठी जो डांट है वो भी हम सुनते हैं, और प्यार भरी डांट जो है। और उसकी वजह ये है कि जनाब सर आप सलामत रहें। तो बुखारी साहब हमेशा ये कहते हैं कि जी आप गायब हो जाते हैं 1 घंटे की ट्रांसमिशन करके। तो मैंने कहा कि चूंकि मैं बहुत रेगुलर रहा, ख़ास तौर पे आप कह लें कि तकरीबन 22वें-23वें रोज़े तक, और उसके बाद चूँकि अब बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत आने शुरू हो गए थे बहुत सारे दोस्तों की जानिब से, क्योंकि इफ्तारियों का सिलसिला जो है वो बहरहाल जारी व सारी रहता है। तो हमने वक्त की जो तकसीम है बुखारी साहब वो इस तरह कर ली हुई है कि कुछ टाइम जो है वो आप दोस्तों और हमारी ये जो फैमिली है, जो व्यूवर्स हैं उनके साथ और सेट पे, और उसके बाद जो है वो हम अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है ना वो इफ्तारियों का सिलसिला जारी सारी है। तो मेरा ख्याल है मैंने आज आपको हकीकत से आगाह कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि एक आध दिन में हम इंशाल्लाह ये वाइंड अप कर रहे होंगे। तो अच्छा बुखारी साहब, ये देखें रमज़ान मुबारक की कितनी बरक़ात हैं। मैं जब स्टूडियो से निकलता हूँ 5-5:15 बजे के करीब, तो जिस जगह हम इफ्तार पे जाते हैं उससे पहले जिस भी चौक पे जाते हैं, जिस भी चौराहे पे जाते हैं या जिस गली कूचों से गुजरते हैं, वहाँ पे लोग आपको एहतरामन ज़बरदस्ती आपकी मिन्नत कर रहे होते हैं कि आइए हमारे दस्तरखान पे आप इफ्तार कीजिए। ये क्या बरक़ात हैं, ये क्या बरकतें हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये महीने में अगर आप इसके शब रोज़ देखें और सहरी का नूर देखें और अफ्तारी का सुरूर देखें, बेशक दोनों, सहरी का नूर और अफ्तारी का सुरूर, और इसका माहौल, इस रातों का, दिन का चमकना, मसाजिद की रौनकें, इत्काफ की बरकतें। आप यहाँ तो आप कहते हैं ना जगह जगह अफ्तारी के दस्तरखान लगे, मदीना पाक में तो बाकायदा वो जो मेज़बान है वो लड़ रहे होते हैं। सही सही कि आप हमारे पास बैठिए, दस्तरखान पूरा बिछाकर आपको दुनिया इकसाम के जो मेवे और जो फल और जो मशरूब हैं वो वहाँ पे आपको तरह तरह के वो पेश करते हैं। मक्का वाले के मुतल्लिक़ है कि वो ज़रा सख्त हैं मदीना के निस्बत, तो यकीन करें इन दिनों वो भी आपकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। सही। और अगर आप ये जो दस्तरखान है, अच्छा मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये वाला जो आपने अभी जुमला फरमाया है ना कि मक्का वाले जो है ना उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त है और मदीना वाले जो है वो नर, ये जरा इसकी वजाहत कीजिएगा। इसलिए कि मक्का एक साहिब जुल जलाल वल इकराम का घर है। अल्लाहु अकबर। जो एक जलाल और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मदीना रहमत आलम का है, जो दुश्मनों के लिए, जान के दुश्मनों के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मोहब्बत का पैगाम, अल्लाहु अकबर। तो वो मीठा मीठा जो मदीना है, सब्ज़ गुंबद को देखते ही दिल में जो करार और सुरूर आता है, और उधर खाने काबे का काला गुलाब वो देख के आप खौफज़दा हो जाते हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो एक बकार और जो जाहो जलाल है उस परवरदिगार का, वो अपनी जगह पे, और सरकार का जो मदीने की रहमत का जो पैगाम है पूरी कायनात में, यतीमों के लिए, बावाओं के लिए, मस्कीनों के लिए, मुस्तदफीन के लिए, गरीबों के लिए, जानवरों के लिए, नबातात के लिए, हैवानात के लिए, ज़मीन और आसमान के लिए, सब के लिए रहमत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, बख्शिश का पैगाम है, सरकार की शफाअत का पैगाम है। इसलिए आप मदीने में चलते तो एहतराम से हैं, अदब से हैं, लेकिन आपको एक ये गुना, ये इतमाद होता है कि मैं अपने सरकार की बारगाह में हूँ, जो मेरे शफी हैं, जो कब्र से लेके हशर तक, हशर से लेके मिजान तक, मिजान से लेके कौसर तक, कौसर से लेके सिरात तक मेरे शफी हैं। शफाअत कुबरा। आज की शब दुआ है कि अल्लाह पूरी उम्मत को हजूर अलैहि सल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और बहुत ही ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब। अल्लाह ताला जनाब आपको इसी तरह कायम दाइम रखे, इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात जो है आप को ये शर्फ अता करे कि आप इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहें, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत जो है वो आप पूरी दुनिया तक बांटते रहें। हमारे साथ मोहम्मद ज़ीशान अतारी भाई, दाता की नगरी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है,
और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। आप उनको मुख्तलिफ़ महाफ़िल में, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आप उनको देखते रहते हैं और आप सराहते हैं। और आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में AGN के स्टूडियो से मोहम्मद ज़ीशान अतारी भाई अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। शब कदर के हवाले से इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र। या रब मैं गुनहगार हूँ तौबा कबूल हो, इस्सियाँ पे शर्मसार हूँ तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनहगार हूँ तौबा कबूल हो, इस्सियाँ पे शर्मसार हूँ तौबा कबूल हो। जा सोज़ो दिल फिगार हूँ तौबा कबूल हो, सर ताबा इंकिसार हूँ तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लागब लाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। गुज़री तमाम उम्र मेरी लागब लाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में। मैं हूँ गुनाहगार मगर तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तो है रही। मैं हूँ बना गुज़ीर मगर तो है करीम। मैं अदना हकीर सगीर तो है अजीम। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि इस वक्त मेरे हाथ में जो खूबसूरत आप कह लें कि कुरान पाक के हवाले से मरजानुल कुरान जो बुकलेट है वो मौजूद है। और आपको बताते चलें कि मरजानुल कुरान में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की मुख्तसर जो तफसीर है वो बयान की गई है। और उनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इसमें बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो कुरान पाक से मोहब्बत करें और वो इसको समझें, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मरजानुल कुरान जो है ये अवेलेबल है। आप इनकी साइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप मरजानुल कुरान जो है उसकी आप कह लें कि फ़ेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। और मैं उस्ताद मोहतरम सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब की खिदमत में ये पेश करूँगा कि इसको देखिएगा भी। और कल के प्रोग्राम में आपका जो रिव्यू है वो भी हम इनके हवाले से लेंगे। आप सलामत रहें। और इसके साथ ही जिस तरह के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे डेफिनेटली आज की ट्रांसमिशन से
आप लोगों से इजाज़त मैं चाहूँगा और इसके साथ ही अपने मेज़बान गौहर शम्स को इजाज़त दीजिए। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नए दोस्त इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू भी करेंगे बहैसियत एन एंकर। तो आप सबके जाने माने पहचाने, आपके पसंदीदा, आपके फेवरेट होस्ट आरिफ तैयबी साहब इस ट्रांसमिशन को मेरे बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। सो मिलते हैं जी इस ट्रांसमिशन में आरिफ तैयबी के साथ।